गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज हमारा विषय कोरोना पर है, जो कि जिस तरह का आज माहौल बना हुआ है, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है कोरोना को लेकर। उसी विषय पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। एक कहानी है अमेरिका का। अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब उस कैदी को कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि क्यों ना इस पर हम लोग कुछ रिसर्च करें, आखिर तो इसकी मौत होने वाली है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर, उस कैदी को बुलाकर, और फिर उसके सामने एक बहुत बड़ा कोबरा सांप को लाया गया और रखा गया कि देखो, इसी से तुम्हारी मौत होगी, तुमको इसी से कटवाया जाएगा और इसी से तुम्हारी मौत होने वाली है। उसने देख लिया और अपने दिमाग में बैठाया कि मेरी मौत इसी से होगी। उसके बाद फिर जिस दिन उसको फांसी की सज़ा का डेट था, उस दिन उसको बुलाया गया और बुलाकर कुर्सी पर बैठाया गया और उसके हाथ बांध दिए गए, आँख पर पट्टी बांध दिए गए और उसको क्या किया गया, एक नॉर्मल सेफ्टी पिन चुभाया गया हाथ में, और उसी से उसको 2 मिनट के बाद उस कैदी की मौत हो गई। मौत के बाद उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि इसके शरीर में कुछ ऐसे विषैले चीज मिले जिसमें कि विष था, उसी से उसकी मौत हो गई थी। अब वो विष पैदा हुआ कहाँ से, जो कि उसको तो एक सेफ्टी पिन चुभाया गया था, लेकिन उसकी मौत रिपोर्ट में विष आया। तो बताया गया कि उसके मौत में, उसके मन में, मस्तिष्क में उसको डर पैदा हो गया था और उसी डर के वजह से उसकी मौत हो गई। तो सोचने की बात है कि आखिर ये मौत तो, उदाहरण, मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए कहानी सुनाया गया कि उसी तरह का आज का माहौल बना हुआ है। सारी दुनिया में आज कोरोना का डर बना हुआ है और सभी की मौत डर से हो रही है। ज़्यादा करके लोगों की मौत डर से ही हो रही है, क्योंकि मन में ये बैठ गया है कि कोरोना, भले कोई भी बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन क्या बात निकल रहा है कि कोरोना से मौत हो रही है। वैसे तो जितनी जानकारियाँ होनी चाहिए कोरोना के विषय में, उतनी सबको जानकारियाँ हो चुकी है। यहाँ 5 साल से लेकर 80 साल तक लोगों को कोरोना की जानकारियाँ हो चुकी है। यहाँ तक कि टीवी में, न्यूज़ में, हर जगह आपको यही समाचार मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि अब इनसे थोड़ा सा आप इस मैसेज को फैलाना बंद करें। ऐसी स्थिति में अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव खबरें सुनना बंद करें, नेगेटिव खबरें इकट्ठा करना बंद करें, क्योंकि बहुत हो गया। अब जैसे आज व्हाट्सएप के द्वारा, टीवी के द्वारा आज हम जो न्यूज़ फैला रहे हैं, कोरोना का नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, तो इसके द्वारा पॉजिटिव न्यूज़ फैलाएं, पॉजिटिव बनाएं, खुद पॉजिटिव बने, दूसरों को भी पॉजिटिव बनाएं, सबको ये समाचार सुनाएं कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें इस सब बातों से में नहीं ज़्यादा जाना है। विशेष रूप तो अपने सेफ्टी का ध्यान पे रखते हुए, जैसे कि आज दूरियां बना करके रहना है, सैनिटाइजर, मास्क जो भी प्रयोग करते हैं, इन सब का प्रयोग भी करना है, लेकिन अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और अपने माइंड को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बना के रखना है। नॉर्मल तरीके से काम करना है, विशेष उसमें गहराई में नहीं जाना है और जितना कम हो सके कम से कम बाहर निकलना है। और उससे भी अच्छा है कि हमें इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय के द्वारा एक ऐसा पॉजिटिव ज्ञान दिया जाता है जिससे कि हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव के लिए सबसे पहले सुबह उठते उठते हम परमात्मा को याद करें, परमात्मा की किरणों को अनुभव करें कि परमात्मा की किरणें झरने की तरह हमारे ऊपर आ रहा है और हमसे निकल कर के पूरे विश्व में जा रहा है। जैसे सैनिटाइजर होता है, जैसे सैनिटाइजर एक दूसरे पे लगाते हैं, कहीं कहीं दरवाजे पे लगा होता है, जब हम उस रास्ते से क्रॉस करते हैं तो पूरे शरीर पे सैनिटाइजर बरसता है, उसके बाद हम अंदर जाते हैं। उसी तरह ऐसा अनुभव करेंगे सुबह सुबह अमृत वेले के टाइम में, या जब भी हम आँख खोलते हैं तो आँख खोलते ही ऐसा अनुभव करेंगे कि परमात्मा की सर्व किरणें सैनिटाइजर के तरह हमारे शरीर के ऊपर आ रहा है और हमसे निकलकर पूरे विश्व में जा रहा है। विश्व की जितनी नेगेटिविटी है सब समाप्त हो रहा है, सब कोरोना मुक्त हो रहे हैं सभी। तो इस तरह का अभ्यास करें
ज्ञान योग सीखें, परमात्मा को पॉजिटिव बातें सीखें, पॉजिटिव बातों को पढ़ें। जैसे आज यूट्यूब पर कितने सारे पॉजिटिव बातें आती हैं, तो इन सब चीज़ों को पढ़ें, नेगेटिव बातों को ध्यान न दें और ना उसके विषय में ज़्यादा जाएं। इससे ही ज़्यादा नेगेटिविटी बनता है, नेगेटिव वातावरण बनता है, क्योंकि जो सुनते हैं वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो चलने की वजह से हमारा दिमाग फिर वैसे ही बन जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया सांप का। तो इसलिए हम सबको यही सलाह देंगे और खुद भी हमें इस सलाह को फॉलो करना है और दूसरों को भी पॉजिटिव बनाना है। अपने घर के सदस्य को सबसे पहले इस नेगेटिव टीवी से, व्हाट्सएप से दूर रखना है, इस नेगेटिव समाचार से दूर रखना है और फिर मोहल्ले वालों को भी दूर रखना है, पॉजिटिव बनाना है। इससे ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं, कोरोना से मजबूत बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज मैं यहाँ आप सबको दुधौरी बनाना बताती हूँ, जो झारखंड का फेमस है ये दुधौरी मिठाई। ये 3 कटोरी चावल हैं, ये सोनाचूर चावल बासमती, जिसका खीर बनाते हैं और इसको 15-20 मिनट से पानी में भिगा दिए हैं और ये भीग करके थोड़ा सा हल्का नॉर्मल हो गया है, फूल गया है। अब ये कटोरी है, जिस कटोरी से हमने चावल मापा है उसी कटोरी से दूध भी लिया है। तो 3 कटोरी में 9 कटोरी दूध डाले हैं। उसमें दूध जब उबलने लगेगा तो फिर इसमें हम चावल डालेंगे। दूध बॉयल हो गया, अब इसको चावल को डाल देंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहना है दूध में डालने के बाद, नहीं तो नीचे लगने का डर है। और ये मैं भोग के लिए बना रही हूँ, सद्गुरुवार का भोग के लिए दुधौरी बन रहा है। देखिए ये बीच बीच में चलाते रहना है, इसमें चीनी नहीं डालना है, सिर्फ दूध में ही ये चावल पकेगा। पकने के बाद बिल्कुल हाथ से दबाने पर मैश हो जाता है, तो समझिए कि चावल पक गया है। और ये देखिए उबल रहा है, यहाँ ये चावल पक करके बनकर तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमें इसको सिलपट्टे पे पीस लेंगे। मिक्सी में अच्छे से नहीं पिसा रहा था, तो हमने सिल पर ही इसको पीस लिया है। तो सिल पर यहाँ पीस करके रख लेंगे और फिर जैसा चाहिए उस शेप में डालकर हम बनाएंगे। यहाँ चाश बनाना है, चाश भी नॉर्मल ही रहेगा, जैसे गुलाब जामुन का चाश बनाते हैं, चिपचिपा सा हाथ में लगाने पर, वैसे ही चाश बनेगा। तेल यहाँ गरम होने के लिए हम आग पे रख देंगे, तब तक गरम हो रहा है। और फिर हम इसमें दुधौरी को डालेंगे, जो हमने शेप बनाया है, चाहे जिस शेप में आप बनाना चाहें उस शेप में बना सकते हैं। हमने लंबा लंबा बनाया है और उसमें तेल में ही डालकर डायरेक्ट हम तलेंगे। और तलते तलते हल्का सुनहला कलर का हो जाए जब, तो समझिए कि दुधौरी तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल करके डायरेक्ट चाश में डाल देंगे। यहाँ देखिए चाश भी हमने बना के रेडी रखा है और निकाल करके डायरेक्ट चाश में डालते जाएंगे। 10-15 मिनट में ये सारे चाश ले लेगा। जब ये डूब जाएगा, नीचे बैठ जाता है, चाश से जब नीचे बैठ जाएगा तो समझिए कि दुधौरी तैयार हो गया। फिर इसको चाश से निकाल करके हम किसी बर्तन में रख लेंगे। तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। छोटा छोटा लंबा लंबा ताज़ा बैगन है, इसको हम बीच से चीरा लगा लेंगे ऐसे, और चीरा लगा करके इसको धुलाई कर लेंगे। इसके साथ छोड़ देना है और इसको धुलाई कर लेंगे। अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा हल्का नमक डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
इसको मिक्स करके रख देंगे। थोड़ी सी तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद अब इसमें कलौंजी डालेंगे। पाँच फोड़न। इसके बाद इसमें एक चिटकी हींग डाल देंगे। फोरन को हल्का सा भुनने देंगे। भुनने के बाद हम इसमें बैंगन को डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। ये बैंगन की सब्जी पराठे के साथ खाया जाता है। पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है और ऐसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये 2 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। इसको बीच बीच में चलाते रहना है और आग मीडियम होगा, ज़्यादा तेज़ नहीं होगा और एक बार हल्का सा ढक दिया जाएगा। उसके बाद खुला में ही पकाएंगे। सा मस्टर्ड पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर। अब इन सब को डालकर अच्छे से चला देंगे। थोड़ा सा काला नमक पाउडर, काला नमक, थोड़ी सी डेली नमक भी डाल देंगे, रेगुलर नमक। आधा चम्मच आम का अचार का मसाला भी डाल देंगे लास्ट में। और उसके बाद ये हमारा बैगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। बहुत जल्दी बनकर ये सब्ज़ी तैयार हो जाता है। समय नहीं लगता है। पकने में करीब 2 मिनट का टाइम लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई करेंगे ऐसी सब्ज़ी बनाने का। ओम शांति, ओम शांति।